नाउ नेक्स्ट आता है हमारा SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन क्या होती है सर? इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट किसको देगा बच्चों? ऑडिटर को देगा। कई के लिए? टू कंफर्म सर्टन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा, ये बात को वो लिख के देगा। जिस कागज पे वो लिख के देगा उसको हम कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इट डज नॉट इंक्लूड द एफएस और द असर्शंस देयरिन और सपोर्टिंग बुक्स और रिकॉर्ड्स। ये उसका कन्फर्मेशन है, उसमें एफएस नहीं है। एफएस अलग है ना, आपने जो मांगा है, बुक्स जो अलग है, असर्शंस अलग है, रिकॉर्ड्स अलग है, ये अलग से कागज अपने को लिख के देगा। सर क्या ऑब्जेक्टिव है ऐसे 580 का? सर जो नाम है उसी को यूज करो। टू ऑब्टेन WR फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंट एफएस और स्पेसिफिक असम्पशंस इन दी एफएस। जो भी असम्पशंस है उनके उस पर अपन एविडेंस मांग के ला रहे हैं। थर्ड, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द WR प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट और TCWG। टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द WR प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट और TCWG, ठीक है। नाउ फ्रॉम whom the WR is requested, क्या बोलोगे बच्चों? सर फ्रॉम whom the WR is requested। So it is requested from the management with an appropriate authority, with an appropriate responsibility from the FS and the knowledge of the matters concerned। जिनको पता है चीजें, जिनको नॉलेज है, उन्हीं से तो मांगेंगे ना भाई, ठीक है। जिनको पता है, जिनको पता उसी की तो मांगेंगे अपन, और किससे मांगेंगे? आप ही मेरे को बताओ, और किससे मांगोगे? जिनको अगर नहीं पता तो उसे मांगोगे क्या फिर? तो जो है उन्हीं से मांगोगे आप फिर। Now, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका व्हाट आर द मेन WRs। वन सेकेंड, व्हाट आर द मेन WRs? सर दो मांगेंगे अपन कि मैनेजमेंट तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? एफएस बनाने की एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड आपने हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, सारा एक्सेस दे दिया है हमको, ठीक है। एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द एफएस, ठीक है। The auditor shall request the management to provide WR that the management has fulfilled its responsibility for preparing the FS as per the applicable FRF. And the auditor shall request the management to provide the WR stating that they have provided the auditor with all the information and access to the auditor as per the terms of the engagement and all the transactions are recorded reflected in the FS, ठीक है। तो ये मेन WR हो गए। सर व्हाट आर अदर WRs? इसको बोलते हैं प्लैट्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? प्लैट्स। सर any plans or intention that may affect the carrying value or classification of the assets or liabilities, then any liabilities both actual करने, बाकी सारे आपके अदर WRs हो जाएंगे। फिर सर एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ के बारे में हो गया, कुछ रेगुलेशन के बारे में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ एग्रीमेंट्स दैट में अफेक्ट द एफएस। सर टाइटल टू और कंट्रोल ओवर द असेट्स, लाइक अग्रीमेंट ले लिया अपन ने, प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लिए वो। एंड एज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्रोप्रिएट और नॉट। तो ये हो गया आपका अदर WRs। एग्जाम में 4 मार्क का आंसर आ सकता है व्हाट आर मेन WRs, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर अदर WRs भी आ सकता है, या एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है कि ये मेन है, ये अदर है, ढूंढ के बताओ कौन सा क्या है वहां पर। सर क्वेश्चन नंबर 6, explain the provision regarding the date and the period of WR. So the date of WR should be as near as practicable to, but not after. Sir not after मतलब it should be before the date of auditor's report on the FS. Then the WR shall be for the all FS and the period referred in the auditor's report. अगर मैंने comparative बना तो comparative के प्रति भी मैं लूंगा WR, मतलब 2 साल का अगर मैंने ले रखा है डेटा तो दोनों साल के प्रति अपन लेंगे। Then third, in certain circumstances, the auditor may obtain WR along with the codes of audit. In such a case, an updated WR would be required near the end of the audit. मैंने शुरू में लिया था, ऑडिट चले जा रही है, ऑब्वियसली बात है कंपनी के जो असर्शंस है वो चेंज हुए होंगे, तो मैं कंपनी से क्या मांगूंगा? अपडेटेड WR मांगूंगा, ठीक है। टू एंश्योर दैट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स आर आल्सो कवर्ड इन द WR ऑब्टेन्ड। सर इफ देयर इज अ चेंज इन द मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में भी आया हुआ है। If there is a change in the management during the period, the present management is still responsible for giving WR for the complete period covered under audit. मतलब जो न्यू मैनेजमेंट होगा वो पूरे साल के लिए देगा आपको। If there is a change in the management during the period, the present management still responsible for giving WR for the complete period covered under audit. मतलब पूरे साल के लिए देगा। It is a representation letter addressed to the auditor
टू द सी एफ एम जो भी होगी ना उसको एड्रेस किया जाएगा. इफ लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव डब्ल्यूआर सेपरेटली. अगर मैनेजमेंट ने क्या किया, पब्लिक नोटिस दे दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया, तो अलग से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति डब्ल्यूआर देने की जरूरत नहीं है. तो 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर प्रोविजन रिगार्डिंग डेट एंड द पीरियड ऑफ डब्ल्यूआर. देन क्वेश्चन नंबर 7, सर डब्ल्यूआर्स और ऑडिट एविडेंस एक्सप्लेन. आप क्या बोलोगे, सर डब्ल्यूआर्स आर नेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटी का एफएस अकॉर्डिंगली टू सिमिलर टू द रिस्पॉन्सेस टू इंक्वायरी. डब्ल्यूआर्स आर ऑडिट एविडेंस. वो ऑडिट एविडेंस होगा पर बच्चों वो साइन नहीं होगा. आप क्या बोलोगे, ऑडिट डब्ल्यूआर्स आर ऑडिट एविडेंस बट दे आर नॉट साइन, दे आर नॉट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. ऑल्दो द डब्ल्यूआर प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड साई ऑन देयर ओन अबाउट एनी ऑफ द मैटर्स विच दे डील विद. तो मतलब वो ऑडिट एविडेंस है पर वो साइन नहीं होगा, क्योंकि अपने को काम तो करना पड़ेगा ना. मैनेजमेंट ने चीजें लिख के दे दी, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, पर भैया अपने को जाके चेक भी तो करना पड़ेगा ना. सो डब्ल्यूआर्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस इफ द मैनेजमेंट मॉडिफाइज. WR is an important source of audit evidence if the management modifies or does not provide the request WR. It may alert the auditor to the possibility that भैया दया कुछ तो गड़बड़ है. That one or more significant issues have may exist. कि अगर दिख रहा है कि वहाँ पर कि भैया मैनेजमेंट से मांग रहे या जो मांगा उसने चेंज कर दिया वहाँ पर, तो सर दया वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है. Further, a request for written rather than oral representation in many cases may prompt management to consider such matter more rigorously. मैं उनको बोले सर अच्छा कंफर्मेशन दे दो ना जरा फोन पे खाली, तो इतना ध्यान नहीं बोल देगा हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है. जब मैं उसको लिख के दो सर, जो आपने कहा है ना लिख के दो, फट जाएगी उसकी. सो इट विल कंसिडर, इट मे प्रॉम्प्ट द मैनेजमेंट टू कंसिडर सच मैटर्स मोर rigorously, thereby enhancing the quality of representations. ठीक है. फिर सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट आंसर ये भी, व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर इफ रिक्वेस्टेड डब्ल्यूआर इज नॉट प्रोवाइडेड या देयर इज अ डाउट अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ डब्ल्यूआर. अगर ऑडिटर को डाउट होता है अबाउट रिलायबिलिटी या डब्ल्यूआर नॉट प्रोवाइडेड है, ठीक है, क्या बोलता है देखो अभी. Sir, if the auditor has doubt about the reliability, if the auditor has concern about the dice मतलब सर diligence, integrity, competence, ethical value. क्या बोलोगे आप, diligence, integrity, competence, ethical value. If the auditor has concern about the dice, चोर लोग हैं लोग, ठीक है, देंगे ही नहीं. सर he should determine the effect किस पर, on the reliability of the representation obtained and on audit evidence in general. He should determine the effect on the reliability of the representation obtained and audit evidence in general. सर उन्होंने दिया ही नहीं है. ऊपर क्या था, मेरे को डाउट था उनके सिद्धांत उसूल आदर्श पे डाउट था मुझे. इधर क्या बोलते हैं, सर उन्होंने दिया ही नहीं है मेरे को. इफ द मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड डब्ल्यूआर द ऑडिटर शैल, क्या करना चाहिए, इसको हम बोलते हैं डीआरटी. डीआरटी में क्या आएगा बच्चों, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट. आर से यू विल रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन. बच्चा मॉडिफिकेशन की बात कहां लिखते हैं अपन, ऐसे 705 में. कहां लिखेंगे अपन, ऐसे 705 में. फिर अब क्या बोलोगे, द ऑडिटर शैल डिस्क्लेम द ओपिनियन एज पर ऐसे 705. सर अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ, मतलब अगर मेरे को डाउट है उनकी डाइस पर, डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल वैल्यू पे, चोर लोग है सारे, तो मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दूंगा. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. क्या देंगे अपन, डिस्क्लेमर. क्यों सर, वो लोग गधे लोग हैं, दिया ही नहीं ढंग से, मांग रहा हूं, चोरी कर रहे हो लोग, झूठ बोल रहे हैं. सर मैं राजा हरिश्चंद्र का बेटा, सिद्धांत उसूल आदर्श अपन ने एथिक्स में सीखा है ना सब चीजें. तो सर क्या कर देंगे अपन, डिस्क्लेम कर देंगे. यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, डिस्क्लेमर. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव वाला इंपॉर्टेंट एंड मेन डब्ल्यूआर इंपॉर्टेंट. ठीक है, रीड कर लो, हाथ किया था, रीड.
नेक्स्ट आता है ऐसे 570, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंदी ऐसे 570 बात कर किस पर, गोइंग कंसर्न के पर। सर गोइंग कंसर्न इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। इट मीन्स द कंपनी कंटिन्यूज इज ऑपरेशन फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। हमेशा अपन क्या देखते हैं बच्चों, फ्यूचर देखते हैं। जीसी मतलब फ्यूचर दिख रहे अपन। इफ द मैनेजमेंट हैज असेट जीसी असम्पशन फॉर लेस देन 12 मंथ्स, आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे सर आप प्लीज 12 महीने तो चेक कीजिए, मतलब फ्यूचर के 12 महीने आप देखिए आप धंधा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, 12 महीना आपका एमसीक्यू हो गया। नाउ in evaluating management का assessment, the auditor shall consider whether management has considered all the information of which auditor is aware। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट 31 मार्च को इवैल्यूएट करता है, हम जाते हैं 4 अप्रैल को करने के लिए, पर 2 या 3 तारीख को फैक्ट्री में आग लग गई या बाढ़ आ गया, कुछ हो गया। सो मैनेजमेंट के असेसमेंट में द ऑडिटर शैल कंसिडर वेदर मैनेजमेंट हैज कंसिडर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ऑडिटर इज अवेयर। उसको भी तो पता ना कि आग वाग लग गई है, तो वो मैनेजमेंट ने कंसिडर किया है कि नहीं किया। पहला क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऐसे 570, क्या बोलोगे आप? टू ऑब्टेन साई अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी असम्पशन। ठीक है, टू ऑब्टेन साई अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी असम्पशन। सी जीसी मैनेजमेंट ने इवैल्यूएट कर लिया, वो इवैल्यूएशन सही है कि नहीं वो अपने को चेक करना है, तो टू ऑब्टेन साई। नंबर 2, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस वेदर अ एमयूसी एग्जिस्ट। एमयूसी मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट, ये जो मैंने ग्रीन से लाइन रखी ना, ये बहुत रिपीटेटिव लाइन है। दैट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, दैट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू जीसी एंड टू रिपोर्ट एज पर ऐसे 570, टू रिपोर्ट एज पर ऐसे 570। फिर मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, टू एसेस द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू जीसी इवन इफ एफआरएम में नहीं हुआ तो भी आपको जाके चेक करने का। हमारा क्या ड्यूटी है सर, हम लोग को क्या करने का, हमको चेक करने का, ये वाला पॉइंट। टू ऑब्टेन साई अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी असम्पशन, ये हमारा ड्यूटी है। ठीक है, फिर नंबर 2, टू कंक्लूड बेस्ड ऑन द एविडेंस वेदर एमयूसी एग्जिस्ट दैट कास्ट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी। थर्ड, द ऑडिटर्स असेसमेंट कैन नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी फॉर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी। भाई साहब तुम्हारा जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा हमको नहीं पता, हम लोग बाबा लोग नहीं, हम लोग वैसे भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते। तुमने फ्यूचर देखा ना, हम वो चेक करके तुमने जो सा देखा वो बराबर देखा है कि नहीं देखा। तो ये क्या हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, हॉट फेवरेट लाइन लिखने के लिए। फिर इंटर लेवल पे ये क्वेश्चन बहुत आता है, एमसीक्यू में भी आता है, पहचानने को काम आएगा। व्हाट आर द इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस जीसी। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली पढ़ेंगे। इसका हमारा कोड होता था फू, फाइनेंशियल्स, ऑपरेटिंग, अदर्स। फाइनेंशियल मतलब पैसों वाली बात है, ऑपरेटिंग मतलब काम वाली बात है, अदर्स मतलब सरकार बदल गई, सरकार ने कुछ लॉ चेंज कर दिए, कुछ सरकार का नाम लेते हिल गया, क्या टाइमिंग है, मोदी जी सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू। हाँ, लॉ का कुछ चेंजेस आ गया, नॉन कंप्लायंस कुछ हो गया लॉ का, तो ये आ गया फू, फाइनेंशियल्स, ऑपरेटिंग, अदर्स। तो ये लिस्ट है पूरी, एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है। कोई एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बता फाइनेंशियल है कि ऑपरेटिंग है कि अदर है, या फिर फाइनेंशियल दे देगा और चार ऑप्शन देगा जिसमें 3 फाइनेंशियल के होंगे, 1 अलग होगा, फिर बोलेगा चलो बताओ ऑड बाय नॉट कौन सा, या वाइस वर्सा। तो आप यहां से पढ़ोगे डायरेक्ट। सर explain the risk assessment procedure and for evaluating GC, क्या बोलोगे? So the auditor shall consider whether there are any events or conditions that cast doubt on the entity's ability to continue GC। ढूंढो कोई ऐसा इवेंट है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया था, तो लग गए जीवन के। अभी अडानी के साथ क्या होता है, हिडनबर्ग बार बार ट्वीट कर देता तो अडानी के लग जाते, बराबर। तो ऐसा कोई इवेंट हुआ है क्या? In doing so, the auditor shall determine whether management has performed the preliminary assessment of entity's ability to continue as GC। सर जाके देखो मैनेजमेंट ने GC इवैल्यूएट किया है कि नहीं किया। If such assessment has been performed, the auditor shall discuss the same with the management and determine whether management, वही लाइन वापस से बोलें, whether management has identified any events or condition that cast doubt on the entity's ability to continue as GC। सर अगर वो नहीं किया हुआ है, आपको चेक करना था GC, आपने चेक नहीं किया। अच्छा, so he shall discuss with the management the basis for intended use of GC in the FS। मतलब साला तुम GC फॉलो कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर अपन GC फॉलो कर रहे हैं तो अपन FS में लिखते नहीं ना कि GC फॉलो कर रहे, क्योंकि वो तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। कब लिखते हैं? जब फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने FS देखा, GC क्या में लिखा हुआ नहीं है, तो मेरा असम्पशन क्या होगा, मतलब GC फॉलो हो रहा है। अरे तुम GC फॉलो कर रहे हो तो बिना चेक किए, वाह वाह वाह। तो सर क्या बेसिस है, आप क्या कैसे बोल सकते हो कि आप GC फॉलो कर रहे हो, बताओ मुझे। सो अगर परफॉर्म नहीं किया, यू शुड डिस्कस विद द मैनेजमेंट द बेसिस फॉर द इंटेंडेड यूज ऑफ GC इन द FS। फिर ही शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट। फिर एक TYU है 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूल का, TYU 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अपने मॉडल के पीछे का, तो ध्यान रखना इसी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर अगर MUC मिलती है तो पहले सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 क्या, द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर देयर आर एनी इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज जीसी, वो जाके देखो। फिर इवैल्यूएट मैनेजमेंट का प्लान से, अगर वो लोग ने प्लान किया है, बजट बना रखा है, फोरकास्ट करें, मतलब लोग चलना चाहते हैं जीवन में अपने, इवैल्यूएट वेदर द मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट एंड इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द अंडरलाइन डेटा। नाउ consider whether there are any additional facts and the information have become available since the management made its assessment, चेक करो कुछ ज्यादा कुछ डेटा मिला है कि अपने को, and request WR regarding the plans and feasibility of their plans। तो ये 2 बार मतलब क्वेश्चन है मॉडल में, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अगर एमयूसी मिलती है तो। फिर what are the examples of audit procedure which when events or conditions have been identified that have cast doubt on the entity's ability to continue as GC। हम ये नहीं बोल रहे कि भाई जीसी के क्या एग्जांपल्स है, क्या मांग रहा है, ऑडिट प्रोसीजर के क्या एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। क्या करोगे, तो मॉडल में पूरी लिस्ट है, मैंने लिखा है, पर 4 से 5 पॉइंट पढ़ लेना। मॉडल में 4 से 5 पॉइंट पेज नंबर 7.20 पे मिलेगा, वो आपको रीड करना होगा यहाँ पर। देन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैसे होगी सर, सर अगर जीसी अप्रोप्रिएट है, जीसी बराबर है, एमयूसी एग्जिस्ट हो रही है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एंड वो लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया कि सर 6 महीने बाद कुछ इवेंट हो जाएगा जिससे हमको शायद तकलीफ हो सकती है, और ये बात उन्होंने लिख दी, कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ सही है। कौन सी ओपिनियन बच्चा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन दोगे आप, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एंड यू विल स्टेट द सेम इन जीसी पैरा, यू विल स्टेट द सेम इन जीसी पैरा। सर जीसी अप्रोप्रिएट है, एमयूसी एग्जिस्ट कर रही है, पर बोलो ना छुपाई बात है, डिस्क्लोज नहीं की, सर गलत किया, छुपाई है, तो क्या कर दोगे आप, क्वालिफाई और एडवर्स। क्या कर दोगे बच्चा, क्वालिफाई और एडवर्स। साला जीसी ही ना अप्रोप्रिएट है बाबू, सर जीसी ने, बहुत बड़ी बात है, एडवर्स ओपिनियन। क्या दोगे आप, एडवर्स ओपिनियन। सर जीसी वो लोग ने असेस नहीं किया, साला वो लोग ने जिसे असेस नहीं किया, तो मैं क्या करूं फिर, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द रिपोर्ट, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा फिर, कंसीडर द इंप्लीकेशन ऑन द रिपोर्ट, ठीक है। फिर रेफर क्वेश्चन 3 पेज 7.56 पे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, TYU3 इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पहले आपको बता दिया था। कूल है, रीड कर लीजिए हाथ क्या था।
देन नेक्स्ट कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560. सो सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब सर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट डेट. इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिक्वेंट इवेंट. सर क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ऑब्टेन साई अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स वेदर दोज आर रिफ्लेक्टेड इन द एफएस and to respond appropriately to the facts that became known to the auditor after the date of audit report. फिर sir what are the procedure for subsequent event? बहुत simple है. Perform the procedure to obtain sight that all events which require adjustments or disclosure have been identified. See adjustment कब होता है? जब मुझे पता होता है. डिस्क्लोजर कब होता है? जब अपने को पता नहीं होता. अमाउंट पता है तो एडजस्टिंग इवेंट, नहीं पता तो क्या होता है? वो नोट में डिस्क्लोज होता है. तो आप क्या करोगे? इसकी अपना काम नहीं ना डिस्क्लोज करना या एडजस्ट करना, अपना तो ऑडिट का ओपिनियन देना होता है. तो अपन लोग क्या करेंगे? टू परफॉर्म प्रोसीजर टू ऑब्टेन साई दैट ऑल इवेंट्स व्हिच रिक्वायर एडजस्टमेंट्स और डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड. उसकी लिस्ट बना लो. वो लिस्ट कैसे होगी? अपने को साई लाना पड़ेगा. अपना साई मतलब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द एनटीए ऑफ द प्रोसीजर, ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर व्हिच इज अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स. मैनेजमेंट कैसे? इसी मेरा कुछ काम नहीं है, सारा बंगाल काम कौन करता है? मैनेजमेंट. हम क्या बोलेंगे? हम अंडरस्टैंडिंग, अच्छा तुम ये काम कर रहे हो, ओहो तुम ये काम कर रहे हो, ऐसे देखते हो आप लोग सबसे क्यों? ओहो बढ़िया बढ़िया. तो यू विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर व्हिच इज अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट. नंबर 2, यू विल इंक्वायर विद द मैनेजमेंट एज टू द अकरेंस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट व्हिच मे अफेक्ट द एफएस. अच्छा ये जो इवेंट हुआ कैसे हुआ बताओ जरा. देन यू विल रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग दैट हेल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ होगा तो वहां डिस्कस भी हुआ होगा. स्टडी एनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि उसका कुछ इंपैक्ट आएगा क्योंकि एफएस के आइटम है वो. तो इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज एनी इवेंट व्हिच रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट, मतलब अमाउंट पता है, डिस्क्लोजर मतलब अमाउंट नहीं पता है, ही शुड एंश्योर कि भैया वो मैनेजमेंट ने कर दिया है. अगर एडजस्ट करना तो एडजस्ट कर दिया, अगर डिस्क्लोज ना तो डिस्क्लोज कर दिया है. और मैनेजमेंट से क्या लेकर आ जाओ? WR लेकर आ जाओ फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट ऑल नोन इवेंट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड डिस्क्लोज एज द केस मे बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, What are the specific inquiry? ये हिंट होता है specific inquiries to be made for the engagement for subsequent event. पहला आंसर था प्रोसीजर का, दूसरा specific inquiries. ये ऐसे याद करना पड़ेगा. सर whether any new commitments, borrowings or guarantees have been entered into. अच्छा सर अगर लोन लिया है मतलब वो लोन देखो क्या होगा? 28 मार्च को सैंक्शन हो गया, पैसा 4 तारीख को आया होगा, तो पैसा 4 को, पर सैंक्शन तो 28 को हो गया था ना. तो पिछले साल का इवेंट है, पर वो इवेंट अगले साल हुआ है, फाइनेंशियल चेंज हो गया ना, तो क्या होगा? वो सब्सिक्वेंट इवेंट होगा. सो वेदर सेल्स और एक्विजिशन ऑफ असेट्स हैव बीन occurred or are planned, whether there have been increase in the capital or issuance of debt instrument. अगर लोन लिया है तो मतलब सर क्या है? पब्लिक इशू लेकर है, मतलब क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट चलना चाहते हो लोग आगे. whether their assets have been appropriated by the government or destroyed, मतलब सर अगर 31 मार्च को अपने बैलेंस शीट में असेट दिखा रखी है पर 4 अप्रैल को मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट ने आके वो फैक्ट्री तोड़ दी, हड़प ली, तो सर सब्सिक्वेंट इवेंट है. whether there have been any developments regarding the contingencies, whether any unusual accounting treatment adjustments have been made, whether any events have occurred that are relevant to be for the measurement of estimates or provisions made in the FS. तो ये A to G इसको ऐसे ही रट्टा मारना पड़ेगा आपको. ठीक है. स्पेसिफिक इंक्वायरी, पहला आंसर प्रोसीजर था, दूसरा स्पेसिफिक इंक्वायरी. तीसरा देखो 19 से लेके 20 मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट डेट है. सो एनी इवेंट हैपनिंग ड्यूरिंग दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सिक्वेंट इवेंट. या तो ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट डेट से पहले पता चला या उसके बाद पता चला, मतलब जब एफएस जा चुके होते हैं मार्केट में. सो अब क्या बोलोगे? सर फैक्ट्स दैट केम नोन टू द ऑडिटर बिफोर द एफएस आर इशूड, आफ्टर द एफएस इज इशूड. सर बिफोर द एफएस बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की बात है. वो क्या कहता है देखो सर, दोनों साथ में पढ़ना होता है. जनरली नो ऑब्लिगेशन, इधर भी वही आएगा, जनरली नो ऑब्लिगेशन, वो लिखा सेम एज ए. फिर आप क्या बोलोगे? हाउएवर अगर मुझे पता होता ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिससे क्या होता है मेरा ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन चेंज हो जाता. सो आई विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट. क्या क्या बात करेंगे? द मैटर, द ट्रीटमेंट इन द एफएस एंड वेदर देयर इज अ नीड टू अमेंड द एफएस. ठीक है. मैनेजमेंट क्या बोलता है? सर आप अमेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं हमें. यू विल परफॉर्म न्यू प्रोसीजर एंड प्रोवाइड न्यू रिपोर्ट. परफॉर्म न्यू प्रोसीजर एंड प्रोवाइड न्यू रिपोर्ट. कैसे? यू विल अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट. एक और डेट डाल दीजिए. एक मैंने लिखी है 8 जुलाई को मैंने साइन किया नॉर्मल, फिर सब्सिक्वेंट इवेंट पता चला तो मैंने उसको ना 28 जुलाई को साइन किया. तो एक ही बैलेंस शीट में, एक ही ऑडिट रिपोर्ट में 2 डेट है. एक ही ऑडिट रिपोर्ट में बच्चों 2 डेट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डुअल डेटिंग. या फिर आप क्या कर दीजिए? नया ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए और खाली क्या ऐड कर देना? ईओएम पैरा ऐड कर देना. सर ईओएम पैरा क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भैया एफएस वाली आइटम है ना. अरे एडजस्टमेंट किया होगा, डिस्क्लोजर किया होगा, एफएस में आया होगा ना सर. ठीक है. तो या तो आप डुअल डेटिंग कर लीजिए, आप ईओएम पैरा कर लीजिए. सर इफ डज नॉट अमेंड द एफएस एंड इफ इट इज नॉट गिवन टू द एंटिटी, मैनेजमेंट बोलता है मैं नहीं करने वाला अमेंड, और मैनेजमेंट को अपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, अपने पास ही है, क्या कर दो? मॉडिफाई कर दो.
इफ इट इज प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, क्या कर देंगे अपन, नोटिफाई द TCWG नॉट टू इश्यू इट टू थर्ड पार्टी। 4 सालों में फिर भी इश्यू कर दिया, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। क्या बोलोगे आप, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। आफ्टर FSR इश्यूड, पूरा आंसर सेम है। फिर आप क्या बोलोगे, मैनेजमेंट TCWG इन्फॉर्म्स अबाउट द सिचुएशन टू एवरीवन, कि भैया तुम्हारे हाथ में जो ऑडिट रिपोर्ट गई है, जो FS गया वो गलत गया है, वापस दे दो। हम लोग आपको क्या दे देंगे, नया रिपोर्ट दे देंगे, तो आप नया रिपोर्ट दे दीजिए। मैनेजमेंट पागल है कि मैं वापस मंगाऊं फिर वापस से भेजू, पहले भेजा मंगाओ फिर वापस भेजो, नहीं 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 नहीं। तो आप क्या करोगे, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस पे पब्लिक नोटिस आप दे दोगे यहाँ पर। रेफर TYU 1-2 पेज 7.13 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पेज 7.75। तो ये मॉडल के कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद करने पड़ेंगे।